नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का जो वीडियो है इसे थोड़ा पेशेंस के साथ मैं विनती करता हूं कि अंत तक देखें, ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह हमारे बॉलीवुड के कुछ कलाकारों ने और कुछ इतिहासकारों ने हमारे इतिहास की जो सच्ची छवि है उसे धूमिल कर दिया है। अभी हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े महानायक की। यदि आपने जोधा अकबर मूवी को नहीं देखा है तो एक बार फिर से उसकी बिगिनिंग को जाके देखें और उनके कुछ वाक्य को ध्यानपूर्वक सुने। आपको सारी सच्चाई आपके सामने दिख जाएगी। तो वो जो सो कॉल्ड महानायक हैं वो कहते हैं कि भारत को कईयों आक्रमणकारियों ने रौंदा है, कईयों ने इसे कुचला है, लेकिन फिर मुगल आते हैं जिन्होंने इसे अपने घर की तरह संवारा, इसे प्यार दिया और इससे जुड़े रहे, इसकी जो सम्मान थी उसमें वृद्धि की। तो उसमें आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या औरंगजेब ने भारत के हिंदू माताओं बहनों को सम्मान दिया था? क्या अकबर ने हिंदू माताओं बहनों को सम्मान दिया था? नहीं, इसमें हिंदू माताओं बहनों का ना तो सम्मान है। भारत की सारी पुस्तकालयों को जला दिया गया, भारत के मंदिरों को तोड़ा गया, हर तरह से हिंदू राजाओं का दमन किया गया, राजपूतों को, कईयों राजपूतों का धर्म परिवर्तन कराया गया। क्या ये हिंदुओं की गरिमा को बढ़ाना है? क्या ये हिंदुओं के सम्मान को बढ़ाना था? नहीं। लेकिन पता नहीं ये बॉलीवुड के कलाकार कुछ पैसों के लिए अपने ईमान से, अपने धर्म से इतने बड़े खिलवाड़ क्यों कर बैठते हैं। उसी फिल्म में कुछ और पंक्तियां मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उस फिल्म में यह कहा गया था कि हेमू विक्रमादित्य, मैंने विक्रमादित्य बोला, उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने बोला कि बादशाह अकबर को अकेला पाकर जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए हेमू ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। चलिए मैं आपको सच्ची घटना अपनी टिप्पणी में बताता हूं। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने मजबूर किया कि वो भारत छोड़कर भाग जाए और हुमायूं भारत छोड़कर भाग जाता है। जब कलिंजर के युद्ध में शेर शाह सूरी जी की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो ये पता चल जाता है हुमायूं को, और हुमायूं वापस भारत पर आक्रमण करके दिल्ली में अपनी सल्तनत बनाने के लिए आता है। जब आदिल शाह को, सूरवंश के आदिल शाह को जब ये बात पता चलता है कि हुमायूं भारत पे आ रहा है तो उन्होंने अपने सेनापति सम्राट हेमू को बोला कि आप दिल्ली की तरफ कूच करें और भारत को फिर से हिंदुओं का एक राज्य घोषित करें, हिंदुओं का एक राष्ट्र घोषित करें। हेमू विक्रमादित्य को लगता है कि उनकी मातृभूमि पर फिर से मलेच्छों का राज हो जाएगा और उन्होंने तुगलकाबाद की तरफ अपने 51,000 सैनिक, 1,000 हाथी और 51 तोपें भेजी। तुगलकाबाद में जो हिंदू और हिंदू शासक हेमू और मुगलों के बीच के सेना में भिड़ंत हुआ, इसमें मुगल सेना को क्षण भर में रौंद कर दिल्ली के सम्राट बन गए हेमू और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। उस दिन से वो भारत के एक हिंदू राजा के रूप में जाने लगे। उनका नाम सम्राट हेमू विक्रमादित्य हो गया। जब ये बात बैरम खां को पता चलता है कि दिल्ली की जो गद्दी थी उस पर हेमू का कब्जा हो गया, तो बैरम खां ने अकबर को ये संदेशा भेजा कि अब हम हेमू की तरफ युद्ध के लिए कूच करने वाले हैं। जब हेमू को यह बात का अंदाजा लगा कि मुगल सेनापति फिर से कूच करने वाले हैं तो उन्होंने अपनी सैनिकों को पानीपत की तरफ भेजना शुरू कर दिया। पानीपत हरियाणा में है। उधर से अकबर के सैनिक और इधर से हेमू के सैनिक, दोनों की भिड़ंत पानीपत में होने वाली थी। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा इस बात को। अकबर एक ऐसा सेनापति था जिन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़े और ना ही वो हेमू के प्रति लड़े। इवन बैरम खां, जिसे इस फिल्म में इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखलाया गया, पता नहीं क्यों दिखलाया गया, ये सब बातों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि बॉलीवुड में ऐसा होता क्यों है। तभी आज बॉलीवुड बाइकआउट का शिकार हो रहा है। तो बैरम खान ने भी खुद को इस युद्ध में बस हेमू विक्रमादित्य के डर से अलग रखा था और इस युद्ध को अली कुली सैवानी लड़ रहे थे, जिनका नाम उस मूवी में दिखलाया भी नहीं है। उन्हें इतना तो पता भी नहीं होता इतिहास के बारे में और उन्हें मतलब भी नहीं, उन्हें तो बस झूठ परोसना है और बिजनेस करना होता है। तो इस सच्ची घटना को मैं आपको बतलाता हूँ। ये बहुत ही भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण हार थी, क्योंकि वो अंतिम हिंदू बादशाह थे जिनकी मृत्यु पानीपत युद्ध में हो जाती है। पानीपत का युद्ध स्टार्ट होने के थोड़े से पहले जब तोपें भेजी जा रही थी पानीपत की तरफ, तो बैरम खान ने कुछ सैनिकों को भेजकर सबसे पहले हेमू की तोपों पर कब्जा कर लिया था। दूसरा, जब आक्रमण स्टार्ट होता है तो ना तो बैरम खान लड़ने आता है, ना ही अकबर लड़ने आते हैं और जोरदार भीषण
आक्रमण होता है और भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इधर युद्ध चल रहा होता है कि ये समझ में नहीं आता है कि एक अनजान तीर किस सेना ने चलाया, किस सेनापति ने चलाया, हाथी पर बैठे हेमू की आंखों में लगता है। ये युद्ध पूरी तरह से हेमू के तरफ था। हेमू के हाथियों ने मुगल सेना में कोहराम मचा रखा था और इनकी दाहिनी और बाएं तरफ की दोनों सेनाओं को लगभग खत्म कर दिया था। सिर्फ अकबर की जो सेंटर पॉइंट की सेना थी वो सेना बची हुई थी, और ये भी पता नहीं चल पाया अंततः कि वो तीर हेमू के सैनिकों के द्वारा चलाया गया था कि अकबर के सैनिकों द्वारा चलाया गया था। बस एक दुर्भाग्यपूर्ण तीर आता है जो कि उनके आंख को भेद देता है। जोधा अकबर फिल्म में ये दिखलाया जाता है कि उनके कवच इतने अच्छे थे कि सिर्फ उनकी आंखें दिखाई पड़ती, लेकिन ये झूठ बात है। उस युद्ध में हेमू ने कोई कवच ही नहीं पहना था। हेमू ने कुल 22 युद्धों को जीता था। वो एक महान राजा थे, उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। वो हिंदू सम्राट थे और पानीपत के युद्ध में उन्हें एक हारा हुआ योद्धा बता दिया जाता है। उन्हें बता दिया जाता है कि वो भारत के एक ऐसे योद्धा थे जो मौका परस्त थे, जिन्होंने मौका पाकर अकबर के ऊपर हमला बोला था। अकबर को उस मूवी में एक देवता के जैसे दिखलाया गया है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बॉलीवुड में गलत किया गया है तो इस वीडियो को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को ऐसे ही वीर गाथाओं के लिए सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।